असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। भारतीय शिक्षा बोर्ड के संदर्भ में अलग अलग समय मैंने सैकड़ों बार उसके जो विभिन्न आयाम हैं उनको सार रूप में कभी कभी विस्तार से भी कहा है। आज जैसे हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के हनुमान, उसमें जो हनुमान की भूमिका, हनुमंत कार्य हमारे अनिल जी का, ये हनुमान जी का जो व्यक्तित्व और चरित्र है ये सच में इनमें प्रतिबिंबित होता है और उनके इस व्यक्तित्व को परखा है हमारे श्रद्धेय एनपी सिंह साहब ने। दोनों का एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। मैं अलग अलग समय बहुत प्रकार से मैं हमेशा उत्साह की बात करता हूं, क्योंकि दुनिया में किसी भी कार्य की सिद्धि उत्साह से होती है। महाराजा भोज ने जब भगवान राम के चरित्र को लिखा तब उसमें एक छोटा सा कोटेशन है, आप मेरे साथ बोलिए। कार्य सिद्धि ही सत्वे भवति महताम नोपकरणे। कार्य सिद्धि सत्व भवति महताम नोपकरणे। कार्य की सफलता की, किसी भी बड़े अनुष्ठान की सिद्धि सत्व से होती है। सत्व के तीन अर्थ है, सात्विकता, दूसरा सत्व का अर्थ है उत्साह, उसी को उत्साह को शौर्य, वीरता, पराक्रम। किसी कार्य की सिद्धि मात्र संसाधनों से नहीं होती, और जब से ये धरती बनी है तब से आज तक बड़े सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन सत्ताओं से नहीं आए, सत्व से आए। ये बहुत बड़ी बात है। तो आप पूरे राष्ट्र और विश्व की भाव चेतना को रूपांतरित करने का एक बहुत महत् कार्य है, ईश्वरीय कार्य है, युगांतरकारी कार्य है। माने पूरे विश्व का मानस निर्माण का कार्य, सेवा, वो भगवान ने कराने के लिए आपको निमित्त बनाया हुआ है। जैसे अभी हमारे शर्मा जी कह रहे थे, अब ये सचमुच एक प्रामाणिक आदर्श गुरु, आचार्य और ब्राह्मण की भूमिका में है। अब एक बार जोरदार अभिनंदन। तो आप हमेशा 5-7 बातें तो एक थॉट प्रोसेस की कह रहा हूं, अपने आप को हमेशा इस भाव चेतना में रखना। आपका किसी अलग अलग कुल, वंश, जाति, वर्ग, समुदाय विशेष में जन्म हुआ है, वो तो समय के प्रवाह में अलग अलग कार्यों की प्रधानता के कारण से वर्ग, समुदाय, जातियां बन गई। मूलतः हम सब ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं। ये इस भाव चेतना को मैं जीता हूं, और ये एक सनातन शाश्वत भाव चेतना है, और ये हमारी मूल पहचान है। हम क्या बोला? हम ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं, और यही हमारा आत्मा का मूल तत्व है, यही हमारी मूल आइडेंटिटी, मूल पहचान है हमारी। ये हमारी मूल संस्कृति है, ये हमारी मूल प्रकृति है, और ये हमारे जीवन का सत्य और तत्व है। इसमें कोई प्रवचन की बात नहीं है। तो व्यक्ति अपना मूल्यांकन कैसे करता है, या अपने आप को कैसे अभिव्यक्त करता है, कैसे संसार के सामने प्रस्तुत करता है? थोड़ा सा कटाक्ष में कहूंगा पहले तो, जिसका अपना जीवन बहुत अच्छा नहीं होता है ना, वो सोना, चांदी, हीरे, मोती और बाहर की जो चकाचौंध वाली चीजें, इसके द्वारा अपने व्यक्तित्व को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहता है।
इसलिए तो बहुत धनवान लोग हैं जिनको अपने धन का बहुत घमंड है, वो बैग 5 करोड़ का, मोबाइल 5 करोड़ का, बैग और मोबाइल 5 करोड़ का तो बन नहीं सकता, तो कैसे बनाएंगे? तो मोबाइल के चारों तरफ हीरे जवाहरात ये लगवा लेंगे, बैग के चारों तरफ, मोबाइल के चारों तरफ ये लगा के बनाते। ड्रेस तो नहीं बन सकती 5 करोड़ की, तो उसके ऊपर भी सोना चांदी हीरे के बटन बुटन लगा लेते हैं, जैसे यहाँ लगवा, मैंने देखा बहुत से सेठ लोग लगाते हैं। अब अपना तो ना कुर्ता ना पजामा ना, स्वामी रामदेव के हाथ में ना हीरा ना सोना ना चांदी, जिस हम किसी भी बटन के बंधन में बंधे हुए नहीं है। क्या मतलब हुआ? आपको अपना व्यक्तित्व दिखाने के लिए बाह्य चीजों की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? एक बात, इसी व्यक्ति कोई बड़ा तो नहीं हो। आपके पास सोना चांदी हीरे जवाहरात हो, उससे आप बड़े कैसे हो सकते हैं? सोना बड़ा है, उसका भाव बड़ा है, चांदी का भाव बड़ा है, हीरे का भाव बड़ा है, आपका भाव किससे है? आपका व्यक्तित्व बड़ा कैसे हो गया? सोना बड़ा है, गाड़ी बड़ी है, गाड़ी का की वैल्यू ना, आपकी वैल्यू का है, लेकिन मैं गाड़ी में बैठा हूं, ये मेरी है, ऐसा कह करके हम अपने व्यक्तित्व को बड़ा करना चाहते हैं। और दुनिया में आज तक जितने भी बड़े व्यक्तित्व हुए हैं और होंगे, वो बाहर की सत्ता संपत्ति ऐश्वर्य धन संसाधनों से, मेटलिस्टिक ये तमाम तरह की चीजों से नहीं, उनके चरित्र से ही वो बड़े हुए हैं। तो आप किसी भी पृष्ठभूमि से हैं, किसी भी कुल वंश जाति वर्ग समुदाय से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज में जैसे कह दिया ऐसे कह दिया, क्या फर्क पड़ता है? कोई किसी को कहता है आप तो ठाकुर साहब हैं, आप तो क्षत्रिय हैं, आप तो ओबीसी हैं, आप तो ब्राह्मण हैं, आप तो जो है वैश्य हैं, और आप तो दलित हैं, आप आजकल वोट के चक्कर में महादलित एक और वर्ग बना दिया, आप वनवासी हैं। हम सब भारतवासी हैं और हम एक ईश्वर की संतान हैं, हम एक ऋषिकाओं की संतान हैं। और यदि तात्विक दृष्टि से कहो तो एक प्रकृति हमारी माँ है, एक ही प्रकृति से बने हैं और एक ही जैसी आत्मा सबके भीतर है, तो कहाँ भिन्नता नाम का कोई तत्व नहीं है। इस भाव चेतना के साथ अब आगे बात यूं कह रहा हूं कि जैसे अनिल जी कह रहे थे कि भाई शिक्षक तो राष्ट्र का निर्माता होता है। सच में एक गुरु एक आचार्य राष्ट्र का निर्माता वही होता है। कोई राजा बड़ा नहीं होता है, राजा को राजा बनाने वाला बड़ा होता है। कोई बहुत बड़ा सत्ताधीश, कोई बहुत बड़ा उद्योगपति, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर, कोई और तमाम तरह के कितने बड़े बड़े व्यक्तित्व हैं। देखो, हम इस मामले में एक बार भी स्वप्न में भी हमारे चित्त में नहीं आता हमको ये सत्ता, ये संपत्ति, ये सम्मान, दुनिया की दौड़ किसमें? आई विल अचीव दिस पावर। तो मेरे चित्त में स्वप्न में भी एक बार नहीं आया कि भाई मैंने सपने में भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की शपथ ले ली हो। जरूरत ही नहीं है अपने को। हम अपने आप को सच्ची बता रहे हैं। कोई ये हम आत्मश्लाघा में, अपने आत्म प्रशंसा में इस बात को नहीं कह रहे। हम सैकड़ों राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों से अपने आप को न्यून करके नहीं आंकते। होंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, हम किसी से कम नहीं है। क्यों? ठीक है, उनको एक अलग प्रकार की पावर है, तो हमको भगवान ने जो शक्ति सामर्थ्य विद्या विभूति ऐश्वर्य दिया हुआ है, उसमें हम अपना अवमूल्यन कभी नहीं करते। तो अपना कभी भी अवमूल्यन नहीं करते। अधिमूल्यन भी ठीक नहीं होता है। आदमी को कभी भी अहंकार तो करना ही नहीं चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूं स्वाभिमान की। ये एक गुरु का, एक आचार्य का स्वाभिमान होना चाहिए। एक बात, ना कोई सत्ता से अपने आप की तुलना करते, ना कभी संपत्ति से करते, ना कभी कोई सम्मान से। मेरे से बहुत लोगों ने कहा, आपको कितनी बार बोला गया, आप भारत विभूषण तो ले लेते, उसके बाद फिर भारत रत्न दिया जाता है, फिर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। एक बार भी चित्त में लेश मात्र भी
कई बार जो नोबेल पुरस्कार देने वाले कमेटी के लोग, वो भी कई बार उन राष्ट्रों के हमसे आकर के मिले, जी हम आपके लिए लॉबिंग, सारी दुनिया में लॉबिंग से होती है सब चीजें, आपके लिए लॉबिंग करना चाहते हैं। मैंने कहा हम इस दौड़ में पढ़ना ही नहीं चाहते, न सत्ता, न संपत्ति, न सम्मान। और कई बार व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रशंसा प्रिय होता है, ऐसा वैसा। अरे भाई हम जो हैं, हम भगवान ने हमें जिस उत्तरदायित्व में लगा रखा है, अपने उत्तरदायित्व को जीवन में हमें सर्वोपरि रखना चाहिए, उसको सबसे ज्यादा महिमा देनी चाहिए, उसको सबसे ज्यादा गौरव देना चाहिए। जैसे मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को, थोड़ा फिर मैंने कहा कटाक्ष में कह रहा हूं। जैसे लोग कहते हैं ये बड़ी सेलिब्रिटी क्या करते हैं, डांस करते हैं, ना चाहिए गवाइए, कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो गए, तो क्या हुआ, डांस करना जानते हैं, दो चार ढुमका मार लेते हैं, उससे निर्माण क्या किया। आज तक किसी नचइये गवैये को देख करके कोई महान व्यक्तित्व तो तैयार नहीं हुआ है। आज तक पूरी दुनिया में किसी पॉलिटिकल लीडर को देख करके कोई महान व्यक्तित्व तो तैयार नहीं हुआ है। आज तक किसी बड़े बिजनेसमैन को देख करके कोई बहुत बड़ा व्यक्तित्व तो तैयार नहीं हुआ है, कोई उससे इंस्पायर होकर के बहुत बड़ा व्यक्तित्व बन गया हो। और 99% जो बहुत बड़े धनवान लोग हैं, उनका व्यक्तित्व भी बड़ा संशयास्पद, बड़ा रहस्यमय और अंदर से बड़ा जटिल कुटिल और बड़े ऊहापोह से और बड़ी वेदनाओं से, दर्दों से भरा हुआ होता है। तो बड़ा नहीं को बोलते हैं लोग संसार में, ये बड़ी सेलिब्रिटी है, ये बड़े बड़े धनवान व्यक्ति हैं, ये बड़े पॉलिटिशियन हैं, ये बड़े कॉर्पोरेट हैं, ये फला है। अरे भाई इससे कैसे कोई मान सकता। मान लीजिए कोई आदमी बहुत बड़ा क्रिकेटर है वर्ल्ड का, उसने चौके छक्के लगा दिए, ठीक है, कुछ लोग थोड़ी देर के लिए ताली बजा, वाह वाह क्या। अच्छा, आज तक मैंने एक बार भी टीवी पर क्रिकेट नहीं देखा, किसी ने चला भी रखा हो तो ठीक है, चाहे। जैसे हमारे मित्र थे पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी, बड़ा क्रिकेट देखा करते। जब वर्ल्ड कप होता था तो उस समय पहले हम गुरुकुल में पढ़ा करते थे, चोरी से रेडियो सुना करते। गुरुकुल में रेडियो सुनना, टीवी देखना, अखबार पढ़ना मना था। तो वो उनकी सेवा लगा रखी थी सब ब्रह्मचारियों के लिए आटा पीसने की, तो वहां वो अपना रेडियो सुना करते। महाराज जी इसमें क्या मजा आता आपको, चौका छक्का लगता है, बड़ा मजा आता है। चौका छक्का लगने से कौन सा विद्यार्थी को कौन भला कर दिया किसी ने। मतलब ऐसे सचिन तेंदुलकर किसी के साथ हमारे अच्छे आत्मीय संबंध हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने, ठीक है, क्रिकेट में किसी बच्चे को इंस्पायर कर दिया अलग बात है, लेकिन उसको देख करके कोई बहुत बड़ा व्यक्तित्व कहाँ तैयार हो गया। संसार के जितने भी महान व्यक्तित्व हुए हैं, हो रहे हैं और होने वाले हैं, उन सारे व्यक्तित्वों का निर्माण करने वाले आप लोग। ये आपको ये गौरव होना चाहिए। देखो बाकी हकीकत क्या है, जापान में कोई बहुत ज्यादा पैसा कमाए तो बैंक रखने के लिए पैसा लेता है। आपका कोई उत्तराधिकारी सलीके का नहीं है तो आपने कोई कंपनी आदि बनाई हुई, तो ठीक है, यदि व्यक्तिगत वेल्थ है तो गवर्नमेंट की हो जाती है आपके मरने के बाद। अमेरिका में शायद 70%, बहुत से मुल्कों में 50% और जापान जैसों में तो 100% गवर्नमेंट। समाज से लिया आपने, समाज को वापस मिलना चाहिए। तो आपने पैसे कमाए, उस आपने एक अपना ईगो सेटिस्फाइड किया, आई कैन बिल्ड वेल्थ, बस इतना सा एक ईगो है, आई एम ए मल्टी बिलियनियर। आप उसके अलावा आपके पास है क्या? आपके पास कुछ संख्या है, मेरे पास 1 करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़, 5 करोड़, 1000 करोड़, 100 लाख करोड़, ये है एक संख्या आपके पास कहने के लिए। व्यक्तित्व में क्या है आपके भीतर? ये जो व्यक्तित्व है जिसमें आपके जीवन के विविध ज्ञानमय पक्ष हैं, संवेदनामय पक्ष हैं, सेवामय पक्ष हैं, आपने क्या संसार को दिया, किसका कितना भला किया, कितने लोगों को प्रसन्नता दी, कितने लोगों के जीवन का निर्माण किया, उनके जीवन में कितने आपने शुभ का आधान किया। मुझसे बच्चे पूछते कई बार मैं क्या बनूं,
मैं पायलट बनना चाहता हूँ। मैंने कहा बेटा देखो ये लास्ट ऑप्शन रखना। पायलट मतलब एक सारथी है, एक ड्राइवर है, वो एक टैक्सी चला रहा है, बस चला रहा है, एक जहाज चला रहा है, उसको भी टैक्सी बोलते हैं। जब वो उस पर रनवे पर होते हैं ना, टैक्सी बोलते हैं। बड़ी टैक्सी चला रहा है, एक छोटी टैक्सी चला रहा है। आप किसी सेठ का जहाज उड़ाएंगे तो ठीक है, उसकी सेवा हो जाएगी, कुछ लोगों को आने जाने की सेवा कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा क्रिएटिव काम नहीं है। कोई कहता मुझे ये गेम खेलना है, मैंने कहा उससे आप कुछ पैसे कमा लोगे, कुछ लोगों की तालियां बटोर लोगे, और फिर जीतोगे उस दिन गालियां बटोर लो, हारोगे उस दिन गालियां बटोर लोगे, कुछ नहीं। मैं सेकेंडरी मानता हूं इन चीजों को। पायलट बनना, खिलाड़ी बनना, गेम्स, मैं इसकी निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कुछ कहना चाह रहा हूं इसके पीछे। फिर मैं तो मैं कहता हूं कि सभी अच्छे बनो, अच्छे क्रिकेटर बनो, अच्छे आप सब कुछ बनो, अच्छे धनवान भी बनो, अच्छे पॉलिटिशियंस भी बनो, लेकिन आप सबसे ज्यादा आप अपने ज्ञान से, अपनी संवेदनाओं से। हमारे पास तीन ही शक्तियां हैं। एक को बोलते हैं ज्ञान शक्ति, क्या बोलते हैं? पावर ऑफ नॉलेज। दूसरी है आपके पास भाव शक्ति, पावर ऑफ इमोशंस। और तीसरी शक्ति आप पावर ऑफ एक्शन। आपके पास ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति और कर्म शक्ति, तीन शक्तियां। इनके द्वारा आप कितने अधिकतम लोगों का भला कर सकते हो, कितने लोगों की सहायता कर सकते हो, कितने लोगों की जिंदगी को बहुत अच्छा बना सकते हो। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं ना तो कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी हूं। हाँ, मुझे गेम्स आते हैं, 15-20 गेम खेल सकता हूं अच्छे से। कुश्ती में बड़े अच्छे अच्छों को, विश्व विजेताओं को पटकनी दे सकता हूं। मैं अच्छे से क्रिकेट भी खेल सकता हूं। उसमें कभी कभी चूक हो जाएगी, प्रैक्टिस नहीं है ना, लेकिन मारूंगा तो फिर मतलब बाउंड्री के भी आप बाहर निकाल सकता हूँ, है जब जच गई तो लग गई है। भुजाओं में ताकत है। मैं अच्छा रनर भी हूँ, अच्छा रेसलर भी हूँ, अच्छा स्विमिंग भी कर लेता हूँ। 15-20 खेल जानता हूँ। फुटबॉल, वॉलीबॉल जब खेल थोड़ा थोड़ा, पहले तो कहाँ साहब अपने को गिल्ली डंडा मिलता था खेलने के लिए, है? वो गांव में एक आदमी नेट लेकर गया, उसको बड़े सलीके से रखा करते थे, तो उसमें हमें कभी कभी घुसने का मौका मिल जाता, तो वहीं सीख लिया हमने तो फुटबॉल वॉलीबॉल जो भी था, है? तो बात ये नहीं, तो ये सब। और कुछ लोग मुझे अलग अलग नामों से बोलते हैं, बाबा जी जे मल्टी बिलीनियर, बाबा जी जे, हैं? वो फलाना फलाना अलग अलग नाम देते हैं। तो ये हमारे मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है, बाबा जी लिए है, वो है। देखो मैं कुछ नहीं, मैं एक ही बात जानता हूँ, मैंने पिछले 35 सालों में लाखों नहीं करोड़ों लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा किया है। उनको रोग मुक्त किया है, व्यसन मुक्त किया है, अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित किया, उनके जीवन में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया, क्रिएटिविटी को बढ़ाया है, उनके जीवन में सकारात्मकता तो बढ़ाया, उनकी सोच को राइट डायरेक्शन दिया है। बाकी सब चीजें सेकेंडरी। तो आपको इस भाव चेतना में रहना है कि मुझे अच्छे व्यक्तित्व गढ़ने हैं और मैं इससे संतुष्ट हूं। तो आप अपने बच्चों को भी ऐसे अच्छा बनाइए। मैं आज भी कहता हूं, मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे माता पिता से या मेरे गुरु से मुझे ये संपत्ति या ये साम्राज्य मिलना चाहिए, न जमीन, न जायदाद, न कोई पहचान। यदि मुझे अपने माता पिता से कोई संपत्ति मिली है, यदि उनसे कोई पहचान मिली है, तो उनकी है ना, मेरा क्या इसमें। तो अपने बच्चों को ऐसे तैयार करो कि बेटा हमारी संपत्ति से अपनी पहचान बनाने के बारे में मत सोचना, हमारे संसाधनों से, हमारी नाम यश से अपना नाम यश बनाने की कोशिश मत करना। तुम्हारे नाम से मैं जाना जाऊं तो ये तुम्हारा गौरव हो। ये भाई इसका बाप ये, इसकी मां, ऐसे बनो बच्चे। तो अपने बच्चों को अच्छे शिक्षा, अच्छे संस्कार दीजिए। सबसे बड़ा तत्व है दुनिया में, कोई आगे बढ़ता है, कोई बड़ा कार्य करता है, उसका स्वाभिमान। 99% लोग एवरेज लाइफ जीते। ठीक है, थोड़ा गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब मिल जाए, 70-80% तो इसी में निपट लेते हैं। कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट अच्छी सी जॉब मिल जाए, अच्छी सी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए। फिर 5-10% लोग कुछ सोचते हैं कि यार चलो कुछ विशेष करते हैं,
1% लोग हैं जो कुछ सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, विविध आयाम हैं, सैकड़ों सेक्टर्स हैं, उनमें कुछ बड़ा करते हैं। ये बड़ा कोई एक दिन में नहीं हो जाता। हमको पता ही नहीं लगा हम कब बड़े हो गए। सब लोगों ने हमको कहना शुरू किया कि आप तो एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो गए हैं, आप तो एक बहुत बड़े व्यक्तित्व हो गए हैं, आप तो करोड़ों लोगों की एक प्रेरणा हो गए। तो हम कई बार सोचते थे क्या ये सच है? इसमें क्या, अपना काम करते जाओ। इसलिए दो बातें, एक तो आप अपने ऊपर गौरव करना सीखो, और गौरव करना सीखो ने आप वैसे हो ही। ये कोई आपके ऊपर कोई व्यक्तित्व हम मर्डर नहीं रहे हैं, आपको कोई काल्पनिक उसमें लेकर के नहीं जा रहे भावलोक में। दूसरी बात, आप अपने कर्तव्य के ऊपर ध्यान दें। बाकी सारी चीजें जितनी भी दुनिया में नाम, पहचान, ये वो सब, ये सब बाय प्रोडक्ट है। तो ये दो बात, जिंदगी में मुझे कुछ करना है, उसका परिणाम, इसी को श्रीमद् भगवद गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब कुछ कम्युनिस्ट लोगों को समझ में नहीं आया, बोले कर्म करो और मजदूरी मत मांगो। बोले ये श्लोक कहीं पाठ्यक्रम में नहीं आना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, काम करो मजदूरी मत मांगो। अब बताओ, ये ऐसी व्याख्या करते हैं नादान लोग। तो काम करो, उसका परिणाम तो आएगा ही ना, उसके बारे में आप सोच के परेशान मत हो, ये मतलब है। अब मैंने काम किया योग का, मैंने, भगवान ने करवाया, मैं तो करने वाला कौन होता हूं, हम निमित्त मात्र ही मानते हैं। हमसे भगवान ने योग का कार्य करवाया, आयुर्वेद की सेवा करवाई, स्वदेशी की सेवा करवाई, देश की सेवा करवाई, रोगियों की सेवा करवाई, और भी शिक्षा की सेवा करवा रहे हैं, चिकित्सा की सेवा करवा रहे हैं, भारत माता के 100 से अधिक बड़े बड़े कार्य करवा रहे हैं, करोड़ों लोगों के जीवन में जो भी परिवर्तन हम का माध्यम हमें भगवान बना रहे हैं। तो हमें अपने कार्य के ऊपर ध्यान देना है। उसके परिणाम स्वरूप एक कुछ दूसरी चीजें हो रही हैं, ये उसका बाय प्रोडक्ट। ये हमारी चाहना नहीं है, ये हमारी कामना नहीं है, ये हमारी कोई तृष्णा नहीं है, ये हमारी कोई लालसा नहीं है, ये हमारी कोई डिजायर नहीं है, ये हमारा कोई एम्बिशन नहीं है, लस्ट तो कतई नहीं है। क्या सोचना, इस भाव चेतना का जो गुरु होता है, इस भाव चेतना का जो आचार्य होता है, इसलिए आचरण जिसका श्रेष्ठतम हो उसको आचार्य कहते हैं। आचारम ग्राह्यति आचनोति अर्थान बुद्धिम वेति स आचार्य, ये आचार्य की डेफिनेशन की है शास्त्र में। तो आप आचार्य हैं, क्या है बोलो? आचार्य कहो, आचार्य कहो, तो जो है शब्द भेद है मेल फीमेल के आधार पर। आप गुरु हैं, ऐसी भूमिका में आपको भगवान ने लगाया, और ये गुरु की भूमिका को शुद्ध रूप से निर्वहन करने का कहीं आपको सौभाग्य मिलता है, वो भारतीय शिक्षा बोर्ड में मिलता है कि आप एक आचार्य की भूमिका को, एक आचार्य के दायित्व को प्रामाणिकता से निर्वहन कर सके, वो अवसर आपको भारतीय शिक्षा बोर्ड में मिलता है। बाकी जगह आप एक मशीन की तरह, रोबोट की तरह जो पाठ्यक्रम है उसको पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ लेते हैं, एग्जाम दे आते हैं, मार्क्स आ जाते हैं, सर्टिफिकेट मिल जाता है, आगे तो पंछी उड़ जाते हैं। एक बालक का मानस गढ़ने का, उसका व्यक्तित्व गढ़ने का काम जिस बोर्ड के माध्यम से हो रहा हो, भारतीय शिक्षा बोर्ड, जो भारत सरकार द्वारा गठित, पतंजलि द्वारा संचालित, और उस भारतीय शिक्षा बोर्ड का जब इतिहास आगे लिखा जाएगा, आज आपको कह रहा हूं इस बात को, पूरी दुनिया की शिक्षा व्यवस्था को नई दृष्टि मिलेगी तो भारतीय शिक्षा बोर्ड से मिलेगी। और उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे श्रद्धेय एनपी सिंह साहब की होगी। एक बार इनके लिए जोरदार है। ये युगांतरकारी काम है। जैसे अभी तक भी भारत के लोग मैकाले को नहीं भूले हैं, ये 1835 की घटना है, लेकिन अभी उस घटना को 190 वर्ष हो गए, तब भी भूल नहीं पाए। आने वाले सैकड़ों हजारों वर्षों तक की शिक्षा के नवाचार की, आदर्श शिक्षा व्यवस्था, आदर्श शिक्षा प्रणाली की आधारशिला किसी ने तैयार की है,
तो भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से हमारे सिंह साहब ने तैयार की, इसके लिए इनको बहुत बहुत अभिनंदन। आप इसके सही यात्री हैं। और इस शिक्षा व्यवस्था के परिवर्तन का जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें सबसे पहली और सबसे बड़ी पहल करने वाले को व्यक्तित्व है तो अनिल शर्मा जी। एक बार जोरदार अभिनंदन है। ये बहुत बड़ी बात है। देखो, मैं आपको अभी हर मंथ कहीं ना कहीं आप इस बारे में मुझे सुनेंगे, और आज भी आपसे कह रहा हूं, ये साधारण घटना नहीं है। इसमें जो भी गुरुजन प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं और आप प्रशिक्षकों के प्रशिक्षक के रूप में तैयार हो रहे हैं, अपनी इस भूमिका पर बहुत गौरव करना चाहिए आपको। और जो सामान्य मानवीय दुर्बलताएं हैं उनसे दूर रहना चाहिए। और यदि किसी से कोई छोटी मोटी गलती हुई, देखो आप, जैसे मैंने एक वाक्य कहा ना, मैं ऋषि ऋषिकाओं का वंशधर हूं, तो आप में कोई छोटी मोटी दुर्बलताएं भी होंगी ना, अपना आप हट जाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। आप एक अलग भाव चेतना में प्रतिष्ठित अवस्थित हो जाएंगे, जिसको योगी श्री अरविंद हायर कॉन्शियसनेस बोलते हो। अतिमानस चेतना में आरोहित हो जाएंगे आप। और मैं इससे कभी नीचे आ ही नहीं सकता। अब मुझसे लोग कहते, स्वामी जी बड़े उत्साह में रहते हैं, सुबह सुबह मंच पर आते हैं तो दौड़ते हुए आते हैं, खूब लोगों को प्रेरणा देते हैं। तो मुझसे लोग पूछते हैं, स्वामी जी आपको कभी निराशा नहीं होती, कभी हताशा? किस बात की नहीं निराशा, किस बात की हताशा? चैलेंजेस आते हैं। हमने एक बार नहीं, हजारों बार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैश्विक चुनौतियों को देखा है। और देखा ही नहीं है, उन चुनौतियों में हम अपने लक्ष्य को प्राप्त किए हैं, ये बड़ी बात है। उनको पर विजय पाई उन चुनौतियों पर। संघर्ष, अच्छा जीवन में संघर्ष ना हो ना तो जीवन ही नीरस हो जाता है। एक जैसा जीवन ऐसे फ्लैट चलता रहे, ईसीजी भी फ्लैट हो जाए ना, इसका मतलब पटाखा फूटने वाला है। थोड़ा ऐसा ऐसा ऐसा, लेकिन बहुत ज्यादा ऊंचे नीचे नहीं, एक बार नीचे गड्ढे में गिर गए, एक बार आसमान मोड़ रहे, ऐसे भी नहीं। जीवन में ये जल तरंग की तरह ये जीवन है। तो सब ऐसे। हाँ, व्यक्ति को, ये तो आपको एक दृष्टि के बारे में बताया, क्योंकि मुझे तो आज बस आपको मिलने के लिए आना था। मैं कोई आपको प्रवचन देने नहीं आया। अब साधु हूं, आप सब मुझे गुरु मानते हैं, अब मैं गुरु की भूमिका में आ गया, मुझे भी नहीं पता मैं गुरु कब बन गया। हम तो कहते थे भाई हम अपने गुरु जी के योग्य शिष्य बन जाएं। शिष्य बनना मेरा काम था, मैंने अपने गुरु के गौरव को गरिमा प्रदान की, इसलिए मैं शिष्य बनना मेरा काम था। आप लोगों ने, देश ने मुझे गुरु बना दिया, थैंक यू। इसलिए आपको मैं कुछ बोल देता हूं, धन्यवाद। तो जरा मुस्कुराइए। हाँ, ये तो इसलिए मैंने थोड़ा बोला ना, किसी का व्यक्तित्व ऐसा होता है, वो हमेशा ही थोड़ा हमारी तरह से रहते हैं। अच्छा, हमको लोग ना कैसा पर्सनालिटी होनी चाहिए इसके लिए ट्रेनिंग लेते हैं। हमने किसी से ट्रेनिंग नहीं ली कि हमको ऐसे मुस्कुरा के बात करनी है। अच्छा, जो ट्रेनिंग लेते हैं ना वो मंच पे तो ऐसे मुस्कुरा देते हैं, पर जब बैठते हैं तो वैसे बैठते मुंह और फाड़ देते हैं, फिर थोड़ी देर में सिर खुजाने लगते हैं। अरे भाई रिलैक्स रहो। हम दो ही स्थिति में रहते हैं, या तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, ठीक है ना, जो कर रहे हैं, जब तक जीऊंगा अंतिम श्वास तक अपना कर्तव्य का निर्वहन करूंगा और पूर्ण संतुष्टि कीजिए। कोई हाय तौबा नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई उथल पुथल नहीं, कोई आपाधापी नहीं। किस बात की चिंता? एक बात। दूसरी बात, कोई गंभीर विषय उसमें उतर जाते हैं जब ध्यान, समाधि और तमाम तरह की बातें होती हैं। आज बात हो रही थी, हमारे सिंह साहब बैठे हैं, अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मैंने कहा सिंह साहब, दुनिया बड़ी खतरनाक दौर से गुजर रही है। पहला और दूसरा विश्व युद्ध तो हमने देखा नहीं, उस समय हम पैदा नहीं हुए थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक मामला चल रहा है। दुनिया की जितने भी शक्तिशाली राष्ट्र हैं,
वो और उनको, अब क्योंकि सिस्टम को लीड तो पॉलिटिकल पावर करती है। तो एक दौर था पूरी दुनिया में जो 1945 से पहले था। द्वितीय विश्व युद्ध का यही है ना, 45 का ही है ना। तो 45 से पहले का जो दौर था वो अलग तरह का था, एक अलग तरह का माहौल था। पूरी दुनिया में लगभग लगभग राजतंत्र था अथवा कहीं कहीं तानाशाह थे। फिर अभी भी आधी दुनिया में तो करीब करीब राजतंत्र ही है। लोकतंत्र के नाम पर कुछ देशों में, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो कहने को कहीं कहीं लोकतंत्र है, वो भी नामचारे का। जितने भी कम्युनिस्ट कंट्री हैं वो कहने को लोकतंत्र है, वो नामचारे का। अब बच गए कुछ देश, उसमें लोकतंत्र है, उस पर ज्यादा टिप्पणी करना भी ठीक नहीं। फिर अब बचा क्या? तो अलग दौर से दुनिया गुजर रही है। लेकिन मैं देख रहा हूं इन सब के बीच में से भी कोई ना कोई सही रास्ते निकलेंगे। हमें हर परिस्थिति में पॉजिटिव चीजों को देखना है और उन्हीं के माध्यम से मैं कहता हूं 150 करोड़ के करीब की भारत की आबादी हो चुकी है। इसमें से यदि 1 करोड़ लोग भी बात अच्छे से चले तो देश बहुत आगे पहुंच जाए। 1 करोड़ लोग भी क्या फर्क पड़ता है? 1% भी कहें तो 1.5 करोड़ मान लो। 1% लोग भी बहुत होते हैं। इजराइल में कितने लोग हैं? 85 लाख। उसमें से काफी तो उनके विरोधी हैं, जो पसंद नहीं करते वहां के जो है पॉलिसीज को, वहां की लीडरशिप को। उनकी संख्या गिन दी जाए तो वो करीब 30-35% लोग हैं। 10-20% लोग हमेशा ही कहीं ना कहीं थोड़े से ऐसे ही होते हैं, ठीक है, एवरेज। बच गए कितने? उस पूरे देश में 20-25 लाख लोग हैं और वर्ल्ड के नक्शे में डॉट जितना है वो। और पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमिक सिस्टम को और इकोनॉमिक सिस्टम से फिर पूरे वर्ल्ड की पॉलिसीज को कोई प्रभावित करते हैं तो 20 लोग। तो कितना मतलब हुआ? करीब 1 करोड़ 20 लोग पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमिक सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम के माध्यम से पॉलिटिकल सिस्टम को लीड करते हैं। तो हम भारत में लाख चुनौतियां आए, पूरी दुनिया में लाख चुनौतियां आए, हम इस देश को महान बना करके रहेंगे, ये सोच हमारी। और भारत, कुछ कहेंगे चलो व्यक्तिगत तौर पर आ जाते हैं, भाई भारत महान जब बनेगा तब बनेगा। हमारा तो जीवन अच्छा रहेगा जब अच्छा काम करेंगे। ये जीवन तो हमारा है ना, अनादिकाल से चल रहा, अनंत काल तक चलने वाला शाश्वत प्रवाह। इसमें जितने भी अच्छी आत्माएं जो बड़ी बड़ी भूमिकाएं आज हैं, उन्होंने कोई अच्छे तप किए, तब वो आज इस भूमिका। तो मैंने आज थोड़ी सी कुछ गंभीर बातें कही आपसे, बस इतना ही कहूँगा। आप अपने प्रति भी बहुत सजग रहिए, अपने व्यक्तित्व के प्रति और अपने उत्तरदायित्व के प्रति बहुत गौरवान्वित रहना एक बार, और बहुत संतुष्ट रहना। गौरवान्वित रहना, इसी का अगला चरण संतुष्ट भी रहना। किसी का रंग रूप कैसा है, कोई मेल के रूप में, कोई फीमेल के रूप में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब आत्मा के साधन है। किसी को माँ का शरीर मिला है तो पुरुषों से ज्यादा सौभाग्यशाली। मैं पुरुष शरीर में होकर के इस बात को कह रहा हूँ। भारत में कहीं कहीं लोग पुरुष प्रधान समाज, फलाना फलाना प्रधान, ये तो सब कहने सुनने की बात है। यदि किसी को माँ का उत्तरदायी, माँ का देह मिला है तो वो ज्यादा सौभाग्यशाली है बनिस्पत पुरुषों के। किसी को पुरुष मिला है तो आप थोड़ा मातृशक्ति को अपने से अधिक गौरव देना, क्योंकि हम सबको पैदा माँ ने ही किया है। इसलिए मैंने माँ की बात कही। माँ शब्द की, माँ की बड़ाई कितनी कर लो, बड़ाई पत्नी की करने के आते ना, तब आदमी थोड़ा सा घुर्राता है। आदमी को बेटी की बड़ाई कर लो, खूब ताली बजाएंगे लोग। माँ की बड़ाई कर लो, और शास्त्र में भी तो कुछ लोगों ने स्त्रियों की निंदा भी लिखी है ना, माँ की और बेटी की नहीं लिखी, हाँ स्त्री की लिखी है, पत्नी की भी नहीं लिखी। स्त्री पता नहीं कहाँ है, ये कोई तत्व ही नहीं है। या तो आप बेटी होती है, या तो जब आपकी शादी हो जाती है आप बच्चों की माँ हो जाती है। अरे अपने पति की पत्नी है, लेकिन शास्त्र में तो कहा, महाभारत में जो है ये कहा है व्यास जी ने, सिंह साहब शर्मा जी, जब पत्नी को बच्चा हो जाता है तो वो माँ की भूमिका में आ जाती है और उसको मातृवती ही गौरव देना चाहिए। हा? तो समझ लो
जो ज्यादा ही हस्बैंड के चक्कर में अपने बैंड बजाते रहते हैं। ये फालतू की बातें हैं। हमेशा ये आप दिव्य भाव चेतना में रहने चाहिए। बहुत छिछोरे हो गए लोग, चीजों को समझते ही नहीं है, पता नहीं कौन से ख्वाबों में जीते रहते हैं। तो आप माँ के शरीर में हैं तो आप समझ लो आप इस जगती में भगवती के साक्षात विग्रहवती रूप हैं आप। और यदि आप पुरुष की भूमिका में हैं तो आप राम कृष्ण हनुमान शिव गौतम कलाद हमने पाणिनि पतंजलि की भूमिका में। ठीक, क्या फर्क पड़ता है? तो आज मैंने थोड़ा सा कुछ बातों को कटाक्ष में कहा, कुछ बातों को मैंने गंभीरता से कहा, कुछ बातों को हंसी मजाक में कहा, लेकिन सब कहने का तात्पर्य यह है कि आप हमेशा एक बहुत ऊंची भाव चेतना के साथ और जो आपको सिखाया जा रहा है उसमें उसको पूरा आत्मसात करके। मैं अभी भी रोज सीखता हूं। मेरी पढ़ाई कहने को गुरुकुल में 5 साल में पूरी हो गई थी, लेकिन हर दिन में पूरे अस्तित्व से मैं आसमान में नजर डालूं, किसी मकान पर नजर डालूं, मैं सड़क पर नजर डालता हूं, किसी व्यक्ति को देखता हूं, गरीब को देखता हूं, अमीर को देखता हूं, रोगी को देखता हूं, किसी दुखी को देखता हूं, साधन संपन्न दुखी दरिद्रों को देखता हूं। क्या बोला? साधन संपन्न दुखी दरिद्र, साधनहीन दुखी दरिद्र, और कुछ को साधन संपन्न सुखी प्रसन्न भी देखता हूँ। अलग अलग लोगों को अलग अलग रूपों में देखता हूँ और फिर सभी के बारे में सोचता हूँ, ओ भगवान इनको और अच्छा कैसे कर सकते हैं, इनको और की जीवन को और उन्नत बनाने में मैं क्या कर सकता हूँ। तो आप हमेशा इस भाव चेतना में रहेंगे तो आपका जीवन बहुत अच्छा होगा और आपके माध्यम से इस सृष्टि में बहुत बड़ा सृजन होगा। आपकी सृजना धर्मिता को बहुत बहुत प्रणाम। आप बहुत कुछ सीख करके जाइए और एक तरह से वो शाश्वत के प्रतिनिधि के तौर पर, ये श्री अरविंद का बहुत ऊंचा शब्द है। 2 शब्द मैंने अरविंद जी के बोले आपको, अतिमानस चेतना में जीना है और हम शाश्वत के प्रतिनिधि हैं। दूसरा मैंने एक जंडिक शब्द बोला, हम ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं, हम शाश्वत के प्रतिनिधि हैं। इस भाव चेतना के साथ आप आगे बढ़ना और यही भाव चेतना आपको इतनी ऊंचाई पर लेकर के जाएगी और आपके नहीं, आपके आने वाली कई पीढ़ियों को कि पुण्य बढ़ा करके जाएगी और आपके जीवन को इतनी ऊंचाई तक लेकर के जाएगी जिसकी आपने कभी परिकल्पना नहीं की थी। तो यह निमित्त आपको उपलब्ध कराने के लिए पहले अनिल शर्मा जी के एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन। और हमारे इस पूरे अनुष्ठान के जो एक प्रशासता, हमारे शास्त्रों में एक शब्द आता है जो बहुत सारे गुरुजनों आचार्यों का जो अनुशासन करता है उसको प्रशासता कहा। तो हमारे इस भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन आदि तो अंग्रेजी के शब्द हैं और दूसरे शब्द, तो हमको ये बहुत अच्छा शब्द आज ध्यान में आया। हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के प्रशासता श्रद्धेय NP सिंह साहब का एक बार बहुत बहुत ये ऋषि चेतना के व्यक्तित्व हैं। आप ऐसे ही सबको मार्गदर्शन देते रहें। आपने हमको बोला कि स्वामी जी आप भी आ जाइए, तो हम भी आ जाते हैं आपके बीच में अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।